हेलो स्टूडेंट, ईडू डेप्थ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 2024 में इलेक्शन होने को है, तो वैकेंसी भी बहुत सारी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर करना होगा। ये नहीं कि जब फॉर्म आया तो फिर हम तैयारी करें। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये आपका जो भी आगामी एग्जाम हो, चाहे एसएससी एचएसएल हो, सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया 2011 से लेकर अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऐसा सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आपके दिमाग में 1 सेकेंड में उतर जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछी गई थी। सीआई का सिंपल क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी डिपॉजिट एट सम रेट परसेंट पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल itself in 4 years. In how many years will it become 16 times of itself at the same rate? यानी क्या बोल रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जा रही है, तो कितने वर्ष में ये स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो बस इस टाइप का क्वेश्चन को हमको कुछ नहीं करना है। 4 वर्ष में स्वयं की 2 टाइम्स हो जा रहा है, 4 ईयर में कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो कितना ईयर में ना 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 बता दीजिए, 16 किसकी पावर में, 2 के पावर में कितना होगा, 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर में 4 होगा। तो बस इसको यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है ना, इसके पावर से ना ये 4 ईयर में दोगुनी हो जा रही है। ये 2 के पावर सेम, पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 2, ये सेम होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट पावर से ईयर में हम गुना कर देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 4 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो गए, 4 गुने 4 यानी कि 16 वर्ष। डायरेक्ट एक लाइन में मेरा आंसर आ गया। समझे किस तरह से सोल्यूशन करना है। जस्ट आपको ये देखना है, अगर ये कंपाउंड हो एनुअली, अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात हुआ तो फिर हम अलग तरीका से बनाएंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेस देख लेना है, बेस सेम रखना है। 4 वर्ष में 2 गुनी, तो वही बेस रखना है 2, कितने वर्ष में 16 गुनी, तो 2 के पावर 4 है तो 4 गुने 4 यानी कि 16। डायरेक्ट 1 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा, कलम उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम आगे आगे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन ना आप 10 मिनट में बना लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, आराम से आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर 8400 एंड 8652 रिस्पेक्टिवली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या बोल रखा है, किसी धनराशि के ना 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 है, तो वार्षिक दर निकालना है। ये बात हमको बताइए। अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे, साधारण ब्याज का बात करेंगे, तो 1 वर्ष में भी वही होगा, 2 वर्ष में भी वही होगा, 3 वर्ष में भी वही होगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में लास्ट में हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इंटरेस्ट जो दे रहे हैं उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें 1 साल का एसआई और 1 साल का तो सीआई बराबर होगा। 1 साल का जो भी सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो वह तो बराबर होगा, लेकिन बात दूसरे साल में ना सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो सीआई डिफरेंट हो जाती है। तो हम बस हमको क्या बोल रखा है, 2 वर्ष का ना साधारण ब्याज कितना है, 8400, 8400। तो ये बताइए पहले वर्ष में एसआई कितना मिला होगा, 4200, उसका आधा। दूसरे वर्ष में भी कितना मिला होगा, 4200। लेकिन दूसरे वर्ष में ना सीआई बोल रखा है कंपाउंड 8652, यानी 8400, 252 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगा होगा, इस पर भी ना ब्याज लगा होगा, तब नहीं ये दूसरे वर्ष में 252 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। मान लेते हैं इस पर ब्याज लगा X% लगा,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है x%, तो यही 4200 का x ही परसेंट ना 252 होगा, क्योंकि कंपाउंड में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो सिंपल 4200 का x% यहां से निकाल देना, बराबर क्या हो जाएगा 252, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 42 6 जा, तो x बराबर डायरेक्ट यहां से मेरा क्या आ गया 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, कितना हो जाएगा 6%। एक बार फिर से बताते हैं, देखिए 2 वर्ष में ऐसा ही बोल रखा है 8400 हो रहा है, और ना CI कितना हो रहा है 8652, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ऐसा ही आपको प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों तो बराबर होगा, 8400 हो रहा है तो फर्स्ट ईयर में 4200, सेकेंड ईयर में भी 4200 होगा। लेकिन CI क्या हो रहा है 8652 हो जा रहा है, यानी ये 252 बढ़ रहा है। 252 क्यों बढ़ा? क्योंकि इस कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, 4200 पर भी ब्याज लगेगा, तब ना 252 होगा। तो 4200 मान लेते हैं x% ब्याज हो, हमको ब्याज तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, तो 4200 का x% कितना होगा 252, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 42 6 जा 252, x बराबर क्या हो गया 6%। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में बोल रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 6250 एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर, कंपाउंड हाफ ईयरली इज। जब हम चक्र अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, कंपाउंड हाफ एनुअली है, ठीक है ना, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक 2 6 मंथ होता है, 2 हाफ क्वार्टरली होता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 वर्ष का 12% है, ठीक है। अगर हाफ हो गया अर्धवार्षिक संयोजित हो जाएगा तो रेट कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, आधा कर देंगे। हमको क्या निकालना है CI निकालना है। तो आपको हम क्या बताएं, अगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा ही पूछता ना तो ऐसा ही 2 साल का कितना होगा 6 + 6 12%, लेकिन CI होता है ना, CI मतलब होता है सक्सेसिव एडिशन। CI मतलब क्या होता है आपका सक्सेसिव एडिशन। तो एक बार में 6% लग रहा है। सक्सेसिव एडिशन कहने का अर्थ क्या हुआ 6 + 6 जोड़ 6 × 6/100, यानी 12.36% इसका क्या निकलेगा CI। अगर ऐसा ही पूछ देता तो 6 इस बार सिंपल जोड़ देना है, लेकिन CI पूछेगा तो सक्सेसिव एडिशन जोड़ना है। तो हमको 6250 रुपये का 6250 रुपये हमको पूरा प्रिंसिपल है उसका 12.36% निकाल देंगे, यही मेरा क्या निकल जाएगा CI निकल जाएगा। बस निकाल दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे डबल जीरो डाल देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे डबल जीरो हो जाएगा। 25 10 से 10 कट गए, 25 से 25 जामे, 25 से 4 जामे, फिर देखिए 5 से 5 जामे, 5 से 2 जामे, यहाँ होगा ये कट जाएगा 2 से 680, 4 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा ये, और 2 से यहाँ। तो हमको फाइनली कितना हो गया 5 ऊपर बचा 309 बचा, तो 5 309 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1545/2। जस्ट इसका आधा कर देना, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 772.50। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर E। क्या किए हैं, अगर मेरा वार्षिक संयोजित रहता तो कोई दिक्कत नहीं, 1250 का क्या 12% निकाल देते, लेकिन हमको क्या है ना अर्धवार्षिक संयोजित है। तो अर्धवार्षिक होता तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 हाफ एनुअली होता है कि नहीं। तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है सक्सेसिव एडिशन। तो इस बार सक्सेसिव लगाएंगे 6 + 6 जोड़ 6 × 6/100 यानी 12.36% है। तो 6250 का 12.36% निकाल देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। तो उसका निकालेंगे तो कितना आया 772.50। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा
इस सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू Rs 1460 in 2 years to Rs 1606 in 3 years. The rate of interest per annum, क्या बोल रखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपये और 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक दर। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 2 वर्ष। मान लेते प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन ये 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1460 रुपया हो रहा है 1460, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1606, 1606 हो रहा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में यानी 2 वर्ष और 1 वर्ष और एक्स्ट्रा, 3 वर्ष में इतना हो। लेकिन ये बात आप बताइए, ये 1 वर्ष में, 1 वर्ष का SI और CI तो बराबर है, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। 2 वर्ष में 1460 और 3 वर्ष में आपका 1606, तो ये 1 वर्ष में कितना हमको ब्याज मिला होगा, इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 1606 में से 1460 घटा देंगे, वही ना इंटरेस्ट मिला होगा, तो कितना मिला होगा, ये 146 घटाएंगे तो ये मेरा क्या मिला, इंटरेस्ट। चूंकि ये बात हमको पिछले जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताए हुए हैं, प्रथम वर्ष का 1 वर्ष का SI और CI क्या होता है, बराबर होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 वर्ष में 1460 से 1606 हो जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट 146 मिल रहा है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 146 बट्टे कितना पे, 1460 रुपये पे ब्याज मिल रहा इंटू 100, 10 से 10 कट गया, 146 से 146, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या निकल गया, 10%। सिंपल, डायरेक्ट इतना भी करना होगा एग्जाम में, बस अभी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, ठीक है ना, 2 बार देखिएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, 25 में से 3-4 ही क्वेश्चन भी आपको कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्ट मुंह से सॉल्व कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष में 1460, 3 वर्ष में 1606, डायरेक्ट हम 1606 में से 1460 घटा दिए, कितना आया 146, 146 कितना पे, 1460 पे ब्याज मिला, तो 146 दहां क्या होता है 1460, तो 1/10 यानी कि 10%। सिंपल। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से बनाना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2011 में, देखिए 2010 में जितना भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था सब बता दिए हैं। ये नहीं है कि आपको ये देखने से सिर्फ मेंस में ही काम देगा, बस इतना विश्वास कीजिए, हम लगभग 70+ हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 70-75 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको CI से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम का हो, हर लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम मेंस लेवल का कर रहे हैं, तो PT लेवल का अपने आप बनना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है कि नहीं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, इफ ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली doubles itself in 5 years, then the same amount of money will be 8 times of itself in, मतलब यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ना कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होगा कितना समय। अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन यही किए थे, कोई राशि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुनी हो रहा है, तो कितना वर्ष में 8 गुनी, 8 गुनी, 8 किसका क्यूब, 2 का क्यूब, बेस सेम, तो पावर में डायरेक्ट गुना हो जाता था ना, 5 गुने 3 यानी कि 15 वर्ष में हो जाएगा। कलम उठाना पड़ेगा, ये देखिए मेंस का लेवल है, अब मेंस का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, सिंपल है कि नहीं, समझ में आ गया। जस्ट 5 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी, यहाँ बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर में डायरेक्ट वर्ष में हम गुना कर देते हैं, 5 3 जा 15 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया एग्जाम। इसमें क्या है, डिवाइड 15,494 E and B show that A shares at the end of 9 years may be equal to B shares at the end of 11 years, compound interest being 20% per annum, then A shares C। मतलब क्या बोल रखा है, 15,494 रुपये ना, ये तथा B इस प्रकार बांटे कि 9 वर्ष के अंत में A का हिस्सा और 11 वर्ष के अंत में B का हिस्सा के बराबर है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तो A का, यानी कि हमको 15,494 रुपया, ठीक है ना, इसको कितना 2 व्यक्ति के बीच में बांटना, ए है और ये बी है। तो करना क्या है, 9 वर्ष के अंत में और 11 वर्ष के अंत में, दोनों 9 वर्ष में ए को जितना मिलेगा ना, 11 वर्ष में बी को जितना, दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जा रहा है।
इसको 9 वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा, इसको 11 वर्ष में जितना अमाउंट मिलेगा, दोनों बराबर हो जाए। दोनों में डिफरेंस कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम इजी मेथड में कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 11 दो डिफरेंस है 2 साल का। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। आर बराबर क्या है, 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना। अगर हम 9 से 11 यानी 2 साल का डिफरेंस है, अगर हम बेसिक से जाए तो बेसिक से इस तरह बना सकते हैं, a इंटू 1 प्लस आर कितना 20/100, ये 9 साल का, वही b इंटू 1 प्लस आर यानी कि 20/100 और 11। यहाँ से करके हम बराबर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं a/b, जो कि हमको 15,494। लेकिन इतना नहीं करना है हमको एग्जाम में। इतना कौन करेगा, जिसको थोड़ा भी मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बेसिक से बनाता हो। हमको बनाना है एकदम कैसे, ऐसा बनाना है कि जस्ट 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में बना ले, है कि नहीं। स्मार्ट तरीका से बनाना है। तो स्मार्ट तरीका कैसे बनेगा, देखिए 20% को क्या 1/5 लिख सकते हैं ना। तो 5 से 6 1 साल में, लेकिन 2 साल में कितना, a को 25 मिला होगा तो b को कितना मिला होगा, 36 मिला होगा। a का मल्टीपल 2 साल का बात कर रहे हैं, 9 से 11 2 साल डिफरेंस है ना, तो 1/5 होता है 5 से 6 1 ईयर में। तो दूसरे ईयर में क्या होगा, 25 से 36 दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ से a और b का अमाउंट का रेशियो निकल जाएगा 36/25। दोनों को योग करेंगे कितना आ रहा है, 61। यही 61 आपका 15,494 के बराबर है, यही है ना। यही 61 कितना, 15,494 का। तो 61 का वैल्यू, एक का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना बार में चला जाएगा, 61 2 जा 122, 32 बच गया, 16 5 जा 305, 224 और 16 4 जा 24, 254 यानी 254 मल्टीपल। अगर हमको a का पूछ रहा है तो 36 का 254 गुना, अगर b का पूछ रहा है 25 का 254 गुना। हमको किसका पूछ रहा है, a का। तो a को कितना मिला अमाउंट, 36 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 254। तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 36 इंटू 254। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 4 जा कितना होगा, 24। लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, जो ऑप्शन में होगा वो हमारा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में 4 आ रहा है। तो क्या करना होगा, हमको गुना ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो गुना कर लीजिए यहाँ से, 6 4 जा 24 4 2 6 6 5 जा 30 और 2 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो गया, 2 15 3 4 जा 12 2। देखिए यहाँ दो, एक सिंगल यूनिट लास्ट में तो 4 आ रहा है, फिर देखिए 4 आना चाहिए लास्ट में। तो 2 4 जो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 91 से 44 आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 9144। 2 4 आना चाहिए, एक सिंगल यूनिट पर 4 आया था। अगर एक ऑप्शन रहता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, 2 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा सिंपल, समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि जिसकी 4% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 208 यानी द प्रिंसिपल अमाउंट विच yields एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹208 इन द सेकेंड ईयर एट 4% ईच। मतलब वह धनराशि निकालना है 4% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 208 दे रखा है, दूसरे वर्ष का। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपल सा, आपको रेट कितना दे रखा है, 4%। इसको हमको फ्रैक्शन में बदल देना है। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 4/100 यानी कि 1/25। 1/25 अगर हमको 1 साल का दे रखा तो 25 का मल्टीपल होगा, 2 साल का दे रखा है 25 का स्क्वायर कर देंगे हम, सिंपल। देखिए ये अगर 1/x टर्म में रहे तो x का स्क्वायर कर देते हैं, फिर 1/x, x और 1, ये होता है 2 साल का। क्यों रहे x मतलब इस टाइप का। देखिए 2 साल में x स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर इस पर ब्याज लगाएंगे तो 1/x करेंगे तो x ही है ना, फिर इसका 1/x करेंगे तो x ही है ना, क्योंकि कंपाउंड में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर। इसका भी 1/x करेंगे तो 1 आएगा ना, ये चीज़ समझ रहे हैं ना। तब ये
रेट को 4% था, इसको फ्रैक्शन में बदल दिए 1/24। बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, ये तो अभी सॉल्यूशन नहीं हो पाई है। देखिए इसमें क्या था, तो यहाँ तक समझ गए थे ना। इसको क्या करना था, फ्रैक्शन में बदल देना था। फ्रैक्शन में 2 है तो 2 है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। 3 रहता तो 3 साल का देता तो क्यूब कर देते, तो 2 साल का है 625 हो गया। तो अब इस पे ब्याज प्रथम वर्ष क्या होगा 4%, तो 1/25, इसका 1/25 कीजिएगा तो 25 आएगा। फिर दूसरे वर्ष में इसका 1/25 कीजिए 25, चूंकि ब्याज पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इसका भी 1/25 करना पड़ेगा। कितना आया 1 आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दूसरे वर्ष का जो सेकेंड ईयर है उसका कंपाउंड दे रखा है इंटरेस्ट कितना 208। तो सेकेंड ईयर में हमको कितना मिल रहा है 25 1 26 26 यूनिट। इसी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 208। तो कितना जा में लग जाएगा 8 जा में, 26 8 जा 208। तो इसका 8 गुना है, तो हमको क्या पूछ रखा प्रिंसिपल, तो इससे 625 माने इसका 8 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल। तो इसका 8 गुना कितना 8 6 48 25 8 200 4800 200 यानी कि 5000 आ गया। ठीक है, आंसर समझ में आया। क्या करना है हमको, बस अगर यहाँ पर सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा। फ्रैक्शन में बदलने के बाद ना उसको क्या करना, अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर देना, 3 साल है तो क्यूब करके हम मान एज्यूम। ऐसे इसलिए करते हैं ताकि आपका जो पॉइंट में ना कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाए, पॉइंट में ना आए, इसलिए ऐसा करते हैं। फिर प्रथम वर्ष का निकालना है, दूसरे वर्ष का निकालना है, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो इस पे भी ब्याज लगेगा। दूसरे वर्ष का दे दिया तो यहाँ से हमको कुछ भी पूछ देता, इजीली निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 देखिए, एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ए बैंक एट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इज 1200 and 15,807 1587 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक धनराशि ना बैंक में जमा की गई जिसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 1200 तथा 1587 हो जा रहा है। तो ब्याज की दर पहले तथा तीसरे वर्ष में बोल रखा है। देखिए कोई प्रिंसिपल है, प्रथम वर्ष में कितना हो जा रखा 1200 और तीसरे वर्ष में कितना हो जा रखा 1587। ये तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करना है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 वर्ष में 1200 से 1587 हो जा रहा है ना, तो यानी 2 वर्ष का प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। 2 तरीका है बनाने का, एक तो डायरेक्ट यहाँ से हम करेंगे, 3 से लगेगा, 3 से 400 और 3 से कितना बार में लग जाएगा 529। 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है ना, तो ये किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर। 20 से 23 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 20 रुपये पर 23 रुपया, 3 रुपया का ब्याज किस पे 20 पे, 3/20 गुने 100, डायरेक्ट देखिए 15%। ठीक है ना, ये तो एडवांस तरीका है। बेसिक से करते तो बेसिक से कैसे करते आप, 1200 है, P इंटू 1 प्लस R नहीं पता 100, 2 ईयर में कितना आ जा रहा है 1587। यहाँ से भी करते तो वही बात होती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पर सिंपल क्या किए हम, 2 वर्ष में ना 1200 से 1587 हुआ है, यानी 3 से कट जाएगा ना, ऐसा काटना है जो स्क्वायर में आ जाए, 3 से कट जाएगा 400, 3 से कट जाएगा ये 529। तो 400 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 वर्ष है। अगर 3 वर्ष रहता तो क्यों लेते है कि नहीं, 3 वर्ष रहता तो हम क्यों लेते,
स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष है। तो 400 कितना है, 20 का स्क्वायर होगा। 529 किसका होगा, 23 का स्क्वायर है। कम से कम 1 से 40 तक को आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए 20 से 23 हो जा रहा है, यानी 20 से 23 हो रहा है। 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितना पे, 20 पे। तो 3/20 गुने 100 कर दिए तो कितना हो गया, 25। 20 से 5 जा कट दिया, 5 3 जा 15% है। तो ये मेरा क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, सिंपल। समझ गए क्या करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रखा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। क्या बोल रखा है ना, 10,000 पर ना 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रखा है। ऐसा मतलब सिंपल एडिशन है। ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो 3 वर्ष का 5 + 5 + 5 क्या 15% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सक्सेसिव एडिशन होता है। सीआई में क्या होता है, सक्सेसिव एडिशन होता है ना। तो 3 बार का लगाना है तो 2 बार एक साथ, फिर 1 बार एक साथ लगा देंगे। तो 5 + 5 जोड़ 5 गुने 5/100 यानी कितना हो गया, 10.25%। फिर एक और 5 है क्योंकि 3 साल का है ना, फिर इसमें 5 लगाएंगे। 10.25 + 5 जोड़ 10.25 गुने 5/100, यहाँ से कितना आ गया, 15.25 जोड़ कितना आ जाएगा, ये 5 5 जा 12 1 5 और 2 0 और आ गया तो 0.5125% है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5251 6 7 15 15.625%। ये क्या मिल गया, मेरा सीआई मिल गया। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। एसआई कितना है, 15% और सीआई कितना निकला, 15.7625%। तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 0.6। डिफरेंस कितना आ गया, 0.7625% आएगा कि नहीं आएगा, यही डिफरेंस है। तो यही 10,000 का क्या निकालना है, 0.625%। परसेंटेज हटाएंगे 00 और ये 4 0, यहाँ कितना है, 3 1 4, ये कट जाएगा तो 76.25। ये क्या निकल गया मेरा 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस। समझे कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ऐसा है मतलब सिंपल एडिशन, सिंपल जोड़ देना है। 3 साल का 5 5 5 15। सीआई मतलब सक्सेसिव एडिशन। तो सक्सेसिव हमेशा 2 में लगता है पहला, फिर जो रिजल्ट आता है फिर 2 में लगाते हैं। तो 3 बार लगाना है, 5 5 5 3 है रेट। तो सक्सेसिव पहले 2 में लगाएंगे, 5 + 5 में, तो इतना आ गया 10.25%। फिर 10.25% + 5 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 15.625%। सॉरी। अब क्या है, दोनों का डिफरेंस हमको पूछ रहा है। डिफरेंस दोनों का कितना होगा, 0.625%। देखिए 15% और 15.7625%। 0.7625%, तो वही 10,000 का निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 0 कट गया, बाय 100 है 672.25%। ये मेरा क्या निकल गया, डिफरेंस। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, 5,000 रुपये का 3 वर्षों का 10% की दर से ब्याज कितना होगा। सिंपल, द कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 फॉर 3 years एट द 10% विल अमाउंट। सिंपल क्या बताएं आपको, जस्ट बताएं 10% है 3 साल में, है ना। सीआई है तो 2 वर्ष का सीआई का लगाएंगे सक्सेसिव, तो 10 + 10 जो 10 गुने 10/100 होगा ना, 21% आ जाएगा। सीआई लगाएंगे तो 21% 2 साल में आ गया। फिर ये 10%, अब ये दोनों में लगाएंगे सक्सेसिव, तो 21 + 10 जोड़ 21 गुने 10/100 31 और 33.1%। ये मेरा क्या निकल गया, सीआई 3 वर्ष का। डायरेक्ट 5,000 का 33.1% निकाल देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
परसेंटेज हटाएं 00, ये हटा देंगे, ये 0 कट जाएगा, 3315 16 1655 रुपया निकल गए। क्या करना है, सिंपल सक्सेसिव करना है हमको। सक्सेसिव 2 में लगाएंगे, पहले 10-10 में लगाएं 21 आया, फिर 21-10 में लगाएं कितना आया 33.1%। ठीक है, तो यहाँ से हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, उसका 33.1% निकाल दिए, हमको कितना आ गया 1655 रुपया। यही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, बी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखिए, व्हाट सम विल गिव एज 244 as the difference between simple interest and compound interest at 10% in 1/2 years compound half yearly। वह राशि ज्ञात कीजिए ना जिस पर 1.5 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज का उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया। क्या बोल रखा है ना, अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर। तो अर्धवार्षिक का बात करेंगे तो 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष में कितना 6 मंथ, 3 यहाँ पर टाइम इफेक्टिव कितना हो गया 3 हाफ एनुअली हो गया, 3 छमाही होगा कि नहीं होगा। रेट कितना हो जाएगा 10% है तो 5% हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा 5%। तो हमको क्या निकालना है, क्या दे रखा है आपको, CI और SI का अंतर दे रखा है 244। तो हम आपको क्या बदले हैं, सबसे पहले जो रेट है इसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं ना। पिछले क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 2 ईयर था ना तो स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर 3 है तो क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे क्यूब, तो 20 का क्यूब 8000। बस अब सिंपल देखिए, प्रथम वर्ष में इसका 1/20 कीजिएगा, 5% ब्याज है ना, 1/20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400। फिर सेकेंड ईयर में इसका 1/20 400, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो इसका भी 1/20 करना पड़ेगा, क्या होगा 20। फिर थर्ड ईयर में इसका 1/20 कीजिएगा 400, ब्याज पे भी ब्याज लगता है किस में CI में, तो इसका भी 1/20 करेंगे कितना आया 20, इसका भी 1/20 करेंगे कितना आया 20, इसका भी 1/20 करेंगे कितना आया 1। अब क्या बोल रखा है ना, 3 वर्ष का SI और CI का डिफरेंस 244 है। तो SI और SI 3 वर्ष का कितना हुआ, ये हुआ। CI में भी ये चीज कैलकुलेट होगा ना, तो डिफरेंसेस हमको फाइनली यही ना है, 3 वर्ष का SI और CI का डिफरेंस। तो कितना है 20 20 21, यानी कि 20 या 60 61 है डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 244, कितना गुना है 4 गुना है। तो जो भी हम मान रहे थे प्रिंसिपल 8000, इसका 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 32K, यानी कि 32,000। ऑप्शन नंबर क्या होगा C। सिंपल समझे किस तरह क्वेश्चन करना है हमको, स्मार्ट तरीका से सॉल्यूशन करना है, कोई फार्मूला का यूज नहीं करना। इस तरीका से बनाइएगा, बहुत टाइम की बचत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। इसमें क्या बोल रखा है, इस सम ऑफ RS 3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर annum compound quarterly amounts to RS 3362 compound the time period। तो मतलब क्या है ना, 3200 रुपये की राशि ना 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर, त्रैमासिक कंपाउंड क्या है क्वार्टरली है, पर निवेश करने पर 3362 हो जा रहा है। तो तदनुसार उस राशि उस निवेश की अवधि बताइए। तो यहाँ पर आप हमको ये बता दीजिए, अगर रेट कितना है 10% दे रखा है, लेकिन है क्या क्वार्टरली है, तो रेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा 10 का 1/4 हो जाएगा ना, 2.5% हो जाएगा ना। क्यों 1/4 हुआ, क्वार्टरली में त्रैमासिक में, एक साल में क्या होगा त्रैमासिक आएगा, 4 गो आएगा ना, 4 क्वार्टरली आएगा ना, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 12 मंथ, 4 क्वार्टरली आएगा। इसलिए रेट कितना हो जाता है उसका 1/4 हो जाता है। तो यानी कि रेट ऑफ इफेक्टिव 1.25% हो गया। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/40 आएगा, 1/40 आ जाएगा। यानी कि अगर रेट पहला ईयर 40 था तो 40 से 41 हो रहा है। बस हम इसी तरीका से देखिए क्वेश्चन को तुरंत बनाएंगे। कितना बना रहा है 3200 से 3362 हो जा रहा है ना। तो 3200 2 से कट जाएगा 1600, ये 2 से कट जाएगा
16 दूनी 32, 1681। एक चीज़ हम यहाँ रेट निकाल रहे हैं, तो जो भी ये चीज़ होगा ना, ये चीज़ जो भी है 1600 और 1681, यहाँ देखिए यहाँ से कुछ लिंक बन रहा है। यहाँ से लिंक क्या बन रखा है, 40 से 41 हो रहा है। एक साल में 40 से 41 हो रहा है। क्या ये 40 का स्क्वायर नहीं है 1600, ये 41 का स्क्वायर नहीं है 16 से 81। डायरेक्ट यहाँ से टाइम बराबर क्या हो गया, 2 ईयर। समझे क्या किए हम, कुछ नहीं। आर इफेक्टिव क्या था, 2.5% था, यानी कि 1/40, 1/40 था, यानी कि 40 से 41 हो रहा था। तो यहाँ पर 3200 से 3362 है कि नहीं, यानी 2 से काट दिए 1600, 2 से काट दिए 1681, 1600 से 1681 हो रहा है। तो यहाँ ये 40 से 41 हो रहा है प्रथम ईयर। ये 40 का स्क्वायर ही है ना 1600, ये क्या है 41 का स्क्वायर ही है ना, है कि नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट टाइम पूछा, तो टाइम क्या हो गया, 2 ईयर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 14 में क्या है, इफ द सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में ना अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1.44 गुनी। 2 वर्ष में 1.44 गुनी, पॉइंट हटा देंगे तो 100 हो जाए, यानी 100 से कितना हो जा रहा है 144, 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में हो रहा है, यानी कि ये किसका 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। 2 वर्ष है तो हमें स्क्वायर किए, 3 वर्ष रहता तो क्यूब करते, ऐसा कुछ टर्म मिलता। तो यानी 10 से 12 हो रहा है, ब्याज मिल रखा है 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 10 से 12, यानी कि 2 रुपये का ब्याज मिला, कितना पे 10 पे, 2/10 गुने 100, 0 से 0 यानी कि 20%। सिंपल, कुछ किए डायरेक्ट यहाँ ही देखते आप बना लेते सॉल्व को, क्वेश्चन ही देखकर। 1.44 पॉइंट हटाएंगे 100, 100 से 144 यानी 100 यानी 10 का स्क्वायर से 144 यानी कि 12 का स्क्वायर, 10 से 12 यानी 2 रुपये के बाद कितना पे 10 पे 2/10 यानी कि 1/5, 1/5 का वैल्यू कितना आता है 20% यानी कि 20%। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 में। 15 में क्या है, यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो वह राशि क्या होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% ऑफ Rs 328, देन द सम इज। यानी रेट कितना है 5% है, ठीक है। 2 वर्ष में कितना मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज 328। क्या करना है 5% यानी 1/20। एक और तरीका बताते हैं हम इजीली निकालने का, यानी 1 वर्ष में 20 से 21 हो जाएगा ब्याज, फिर दूसरे वर्ष में 20 से 21 होगा। 2 वर्ष में अगर प्रिंसिपल 400 था तो अमाउंट कितना हो गया 441। तो ये जो डिफरेंस आया ये क्या ब्याज मिला ना 41, लेकिन एक्चुअली कितना ब्याज मिल रखा है 328। 41 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 328, कितना गुना है 8 गुना। तो जो भी हम माने थे उसका 8 गुना, वह राशि कितना है, राशि कितना था 400, तो 400 का 8 गुना हो जाएगा, कितना हो गया 3200। सिंपल समझे। क्या किए हम, सबसे पहले रेट था, रेट को हम फ्रैक्शन में बदल दिए, 5% को क्या लिख दिए 1/20, यानी तो प्रथम साल 20 से 21 हुआ, द्वितीय साल भी 20 से 21 होगा। तो 400 से 20 का स्क्वायर 400 से 441, यानी 400 रुपये प्रिंसिपल था ना, तो अमाउंट 441 हो गया, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला 41 मिला, 41 यही 41 328 के बराबर है ना। एक्चुअल में मिल कितना रहा है 328, तो इसका 8 गुना है, जो चीज़ हम माने हैं उसका 8 गुना क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, 400 का 8 गुना 3200, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा बिल्कुल। थोड़ा भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में ना समझ में आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखकर डर जाइएगा, लेकिन डरना नहीं, बहुत इजीली बन जाएगा। A man borrowed money at 3% per annum interest payable yearly and lent it immediately at 5% interest, compound payable half yearly, and thereby gains Rs 330 at the end of the year. The sum borrowed is, मतलब एक आदमी वार्षिक देना 3% प्रतिवर्ष के ब्याज से उधार लिया और तत्काल 6 माही देना 5%
ब्याज पर का उधार दे देता है, और इस प्रकार वर्ष के अंत में ना उसको 330 रुपये का अभिलाभ होता है, मतलब 330 रुपये का प्रॉफिट होता है। उसके द्वारा ली गई राशि कितना है वर्ष के अंत में? देखिए, अगर यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे आर बराबर क्या दे रखा है 3%, ये, और इसको ना अब क्या दे रखा है ना, तत्काल छमाही दे 5%, छमाही पर हाफ एनुअली पर ना 5% के लिए दे दिया है, तो हाफ एनुअली पर 5% दे देगा, ये 3% पर दे देगा, ये 3% उसको जो भी प्रिंसिपल दिया होगा उसको 3% उसको मिलेगा। लेकिन अब क्या कर रखा है ना, जो हाफ एनुअली है 5% पर किसी और को दे दिया, तो इससे लाभ जो मिला है ना 330 रुपये का हुआ। मान लीजिए कि हम आपसे पैसा लिए, आपसे 1000 रुपया लिए, हम 3% पर आपसे लिए 1 साल के लिए, तो हम 1000 का 3% आपको ब्याज देंगे। लेकिन हम क्या किए ना, यही 1000 रुपया दूसरे बंदे को दे दिए, उससे ना 5% लिए और बोल दिए कि 6 माही संयोजित होगा, हाफ एनुअली होगा, तो हाफ एनुअली हो जाएगा। तो वहाँ से हमको जो प्रॉफिट हुआ दोनों का, वही अंतर कितना है 330। समझे बात को? क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो बस, तो आर बराबर 5% था, लेकिन 6 माही हो रहा है, तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। 2.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/40। 2 छमाही का बात हो रहा है, एक वर्ष में कितना 2 छमाही, 2 छमाही तो हम प्रिंसिपल कितना 40 का स्क्वायर मान लेंगे 16, ठीक है, 1600 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। तो अब उसको ब्याज मिला होगा 1 साल में कितना, इसका 1/40, प्रथम छमाही में कितना हो गया 40, फिर इसका 1/40 कितना हो गया 40, फिर इसका 1/40 कितना हो गया 1। तो इसको कितना ब्याज मिला 40 80 81 रुपया, 81 रुपया मिला। और क्या मिला उसको ना 3% 1600 रुपया माने, अगर हम 3% पर दे लिए हैं तो हम कितना ब्याज उसको देते 1600 का 3%, यानी कि 48 रुपया। देखिए, हम 48 रुपया ही ब्याज देते हैं, हम दूसरा बंदा को दिए वो हमको 81 रुपया दिया, तो हमको कितना का लाभ हो गया 81 - 48, 3 7 में 4 गया 3, 33 का लाभ हो गया। यही 33 ना 330 के बराबर है, इसका 10 गुना है, तो हम जो माने हैं प्रिंसिपल उसका क्या होगा 10 गुना होगा। 1600 का 10 गुना क्या हो गया 16000, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। समझे बात को? क्या किए हम क्वेश्चन में, देखिए हम किसी बंदा से लिए 3% पर, हम दूसरे बंदे को ना 5% पर, लेकिन वहाँ शर्त लगा दिए कि ना आपको हाफ एनुअली ब्याज लगेगा। हाफ एनुअली लगेगा तो 5% का 2.5% हो गया, 2 बार छमाही, तो 1/40 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 2 छमाही हुआ तो इसका स्क्वायर कर दिए 1600 हो गया। 1/40 इसका करेंगे 40 प्रथम वर्ष ब्याज, इसका 1/40 हो गया। ये दूसरे छमाही में, इसका भी दूसरे छमाही में ब्याज, फिर ब्याज लगेगा 1, यानी कि टोटल हमको 81 रुपया का ब्याज मिला। और हम लेकिन उसको कितना 3% देंगे ना 1 साल के लिए, तो 1600 का 3% निकालेंगे कितना 48 रुपया ब्याज देंगे, और हम प्राप्त किए 81 रुपया, तो हमको कितना फ़ायदा हुआ 33 रुपया का। लेकिन फ़ायदा एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना हो रहा है 330, तो 33 का 330 10 गुना है, तो हम जो माने थे प्रिंसिपल 1600 का 10 गुना 16000 मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। अभी तो हम 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ फॉर 2 years एट 12 full 1/2% per annum is the 510, the simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time। यानी क्या बोल रखा है क्वेश्चन, यदि 12.5% वर्ष पर 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया, उसी दर पर ना उसी राशि का उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए 12.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/8। पल्ले पर 1/8 कैसे आया, कुछ नहीं किए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले, ये सब याद रखना होगा, ठीक है ना। 12.5% का वैल्यू कितना होता है, डायरेक्ट 1/8 हमको याद होना चाहिए। कैसे आया 12 दूना 24 1 25/2, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 25 4 जा 4 2 जा 8, यानी 1/8। समझे कैसे आया। चलिए अब क्या करेंगे क्वेश्चन में,
2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 510 है। उसी तरह यानी 2 वर्ष है, टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर। तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करते हैं? ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। तो 8 का स्क्वायर 64। तो प्रथम वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? इसका 1/8, दूसरे वर्ष में इसका 1/8, फिर इसका ब्याज पे भी ब्याज लगेगा 1/8, क्या हो गया? 1। लेकिन क्या बोल रखा है ना, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 510 मिल रहा था, लेकिन मिल कितना रखा है हम लोग को? 8 + 8 + 1 17। यही 17 ना 510 के बराबर है। 17 का कितना हो गया? 17 × 51 30 गुना। तो हमसे क्या पूछ रखा है? साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज कितना है? 8 8 16 है। 16 ही ना साधारण ब्याज है। तो 16 का 30 गुना निकाल देंगे। 16 × 48 480। समझे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 80 नंबर देखिए। 2013 तक हम बना लिए, 2010 से स्टार्ट किए हम थे मेंस का सोल्यूशन का, हम 2023 तक का बनाना है हम लोग को। ठीक है ना, 2023 तक लेटेस्ट बनाना है। लेकिन इस वीडियो में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का आपका सेट चलेगा। लगभग 80 क्वेश्चन है, 80 से 85 क्वेश्चन नजर आएगी। तो सारा जितना भी CI अभी तक पूछा गया है ना SSC CGL मेंस में, सारा हो जाएगा। ये बना लीजिएगा, उसके बाद आप CHSL का या किसी का भी बनाइएगा CI का क्वेश्चन, तुरंत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब मैथ के सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। ये बात समझ लीजिए। लास्ट तक बिल्कुल वीडियो को देखना, स्किप कर दीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसको एक नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, ताकि सेकंड बार में आप रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर। ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेकेंड ईयर at 10% per annum is Rs 132. The principal is, यानी किसी मूलधन पर ना 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 132 रुपया। तो मूलधन निकालना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ठीक है, यहाँ फार्मूला बहुत लोग रहते होंगे, P × 1/R/100 - 1। अब यहाँ दे दिया है दूसरे वर्ष, कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, सिंपल बनाना है। देखिए R बराबर क्या हो गया? 10%। 10 चीज़ को फ्रैक्शन में बदल दिए 1/10। 2 साल है तो 10 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये हम प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिए हैं। तो प्रथम साल में कितना मिलेगा? इसका 1/10 10। दूसरे साल में इसका 1/10 10। दूसरे साल में ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, इसका 1/10 यानी 1। दूसरे वर्ष का कितना दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट 132। सेकेंड ईयर में कितना मिल रखा है? 10 + 1 11 मिल रखा है। यही 11 के बराबर 132 का, इसका कितना है? 12 गुना है। तो हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो 100 का क्या हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। देखिए कितना सिंपल बन गया। बिल्कुल इसी तरह हम लोग को भी एग्जाम में भी बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर। 90 नंबर में क्या? व्हेन प्रिंसिपल बराबर एस रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 2% पर एनम देन ए पर्सन विल गेट आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जब मूलधन दे रखा है 100 रुपया, ब्याज की दर दे रखा है 2%, तो एक व्यक्ति 3 साल के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज की राशि मिलेगी, मतलब कितना अमाउंट मिलेगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है ये। तो फार्मूला क्या होता है? ये बराबर P × 1 + R/100 होता है ना, पावर T। तो बस जो सब दे रखा है हमको दे उसके जगह पर डाल देंगे। तो अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? एस डाल दी 1 + R की जगह कितना है? 2% है, 2R/100। टाइम कितना दे रखा है? 3 years। 2 से 50 जा में कटेगा, यानी कि S 1 + R/50 के पावर T। जस्ट ये फार्मूला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है मेरा? D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन बोल रखा है द सम ऑफ मनी विच बिकम्स Rs 2420 एट 10% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। यानी कोई भी धनराशि ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 2420 रुपया हो जा रहा है। 2 वर्ष के बाद क्या करेंगे? R बराबर 10%, 1/10। 2 वर्ष में बोल रखा। एक और तरीका बनाते हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व करने का। ठीक है ना, देखिए प्रथम वर्ष क्या मिलेगा? 10 से 11, 10 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। 10 से 11 होगा। सेकेंड ईयर में क्या? फिर 10 से 11 होगा, यानी उसको 100 रुपया था प्रिंसिपल, 121 क्या मिला? अमाउंट। लेकिन अमाउंट क्या है? क्वेश्चन में कितना बोल रखा है? 2420 बोल रखा है।
इसका कितना है 20 गुना है, तो मेरा भी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका 20 गुना हो जाएगा 2000। समझे? क्या किए हम? कुछ किए? कुछ नहीं किए। सिंपल मुंह से कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। 10% चक्रवृद्धि ब्याज फ्रैक्शन में 1/10, 10 से 11, 10 से 11 यानी 100 से 121 हो गया। तो 121 का वैल्यू है 200, 2420 यानी 20 गुना है, तो 100 का 20 गुना 2000। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आप 2015 में पूछा गया सीजीएल में, 2014 का 12 अप्रैल 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ए मैन टूक सम लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एंड ही रिपेड द whole amount of the loan by paying Rs 15,000 and Rs 62,640 at the end of first year and second year respectively. The sum of the loan is what? मतलब एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया है, ठीक है ना। ऋण की पूरी राशि न पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपया दिया। जैसे कि ऋण लिए हम पहला वर्ष के अंत में, उसको जैसे मान लो कि हम 1 लाख रुपया ऋण लिए कुछ परसेंटेज के ब्याज पर, तो पहला वर्ष के अंत में ना 50 रुपया उसको दे 50,000 दे दिए, ठीक है ना। फिर दूसरा वर्ष के अंत में ना 62,640 दे दिए। यही है, तो पूछ रखा है कि क्या मतलब हम कितना ऋण लिए थे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है आपको 8%। क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन में बदलेंगे। 8/100, 4 दूनी 4 से 25 यानी 2/25। यानी हम पहला ईयर का बात करेंगे, फर्स्ट ईयर का, तो 25 से 27 हो जा रहा है ना। 25 से 27 अमाउंट हो जाएगा, 25 पे 2 रुपया के ब्याज। पहला ईयर में 25 से 27, अब इसमें ना 25 से 27 50,000 दे देते हैं उसको, 50 के रुपया दे देते हैं। फिर सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में भी रेट कितना है, 25 से 27 होगा ना, 25 से 27। लेकिन सेकेंड ईयर में कितना हम चुका रहे हैं, 62,640, इतना ही चुका रहे हैं ना, 62,640 रुपया चुका रहे हैं सेकेंड ईयर में। क्या फर्स्ट ईयर में 25 से 27 हो रहा है ब्याज, उसके बाद उसको 50,000 दे दिए। सेकेंड ईयर में परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है 25 से 27, लेकिन सेकेंड ईयर के लास्ट में हम कितना 62,640 चुका रहे हैं, तो 62,640 होगा, उसका कितना गुना होगा कर लीजिए। 27 दूनी 54, 8 27 दिया, 27 दूनी 54 यानी 2320 गुना होगा। तो सेकेंड ईयर में इसका 2320 गुना निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 25 का गुना करना है। 25 का गुना कैसे करेंगे, 2320 गुने 25 करना है हमको। तो 2320 25 से गुना करने के लिए 25 को क्या 100/4 लिख सकते हैं ना, 100/4। तो डबल जीरो बैठा के 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 का गुना हो गया। सिंपल समझे, तो कितना हो गया, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 यानी 58,000 हो गया। ये 58,000 हो गया। 58,000 कब हुआ, जब हम 50,000 चुका दिए थे ना, तब जाके ना 58,000 हुआ। लेकिन इसमें हम पहला ईयर के अंत में ये 50,000 और ऐड होगा कि नहीं होगा। 50,000 चुकाने के बाद हमको 58,000 फिर हुआ था सेकेंड ईयर में। ये 50,000 मान लीजिए हम नहीं चुकाएं, तो 50 + 58 108,000 होगा कि नहीं, 1,08,000 होगा कि नहीं। यही ना प्रथम ईयर तक हुआ। तो इसका कितना गुना है, 27 का 400 गुना, 4,000 गुना है। तो हमको प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर का, प्रथम कितना होगा इसका 4,000 गुना, यानी कि 1,00,100 के। समझे बात को, क्या किए क्वेश्चन, फिर से एक बार समझाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला कि हम 8% की चक्रवृद्धि ब्याज से ना हम पैसा लिए हैं किसी से उधार। पहला वर्ष के अंत में ना उसको हम दे दिए हैं 50,000 रुपये, फिर दूसरा वर्ष के अंत में ना 62,640 रुपये दे दिए। अगर हम, आप ये बात बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो पहला वर्ष में भी हमको वही इंटरेस्ट लगा होगा और दूसरा वर्ष में भी हमको वही इंटरेस्ट लगा होगा। तो 8% यानी कि उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 2/25 यानी 25 से 27। प्रथम वर्ष में 25 से 27 हुआ होगा, फिर 50 के हम चुका दिए, फिर दूसरे वर्ष में भी ब्याज तो 25 से 27 ही होगा ना। लेकिन लास्ट में दूसरे वर्ष के अंत में हम कितना चुका रहे हैं, 62,640, यानी कि इसका 2320 गुना। तो 25 का भी 2320 गुना निकाल देंगे तो 58,000 रुपया। ये 58,000 रुपया हमको कब बचा,
जब हम 50,000 रुपया पहला वर्ष के अंत में दे दिए तब ना 58,000 ही बचा है। मान लीजिए हम नहीं देते तो 50 प्लस 58 108,000, 1,08,000 हमको देना होता ना प्रथम वर्ष के अंत में। तो 1,08,000 इसका कितना गुना है, 4,000 गुना है। तो हमको प्रिंसिपल पूछा था, तो यानी 25 का 4,000 गुना, यानी कि 1,00,000 रुपया मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। एक इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। स्मार्ट तक इसी को बेसिक से बनाइएगा तो 1.5 पेज लगेगा, बेसिक से नहीं बनाना है, मतलब इस तरह से बनाना है, मतलब सोच बदल देगा आपको मैथ का। हम डेली 9 बजे आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, उसको 2 के स्पीड में देखना हो, 1.5 के स्पीड में देखना हो, रोज देखना है। मतलब मैथ के प्रति जो आपका डर है वो बदल जाएगा, मैथ के प्रति सोच बदल जाएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 में क्या है, द प्रिंसिपल डेट यील्ड्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट Rs 420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5% पर एनम इच। वह मूलधन है जिसमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। अब क्या बताया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि जस्ट सेम क्वेश्चन किया है कि नहीं, क्या किए थे, रेट 5% है, उसको फ्रैक्शन में बदले 1/20। 1/20 20 का दूसरे वर्ष का पूछ रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 हम प्रिंसिपल मान लिए। तो प्रथम वर्ष में इसका 1/20 20 लगेगा ब्याज, दूसरे वर्ष में इसका 1/20 20, इसका भी 1/20 ये 1 ब्याज पे भी ब्याज लगता। तो दूसरे वर्ष में हमको कितना ब्याज मिल रहा था 21, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था 420, यानी कि इसका 20 गुना है। तो जो हम प्रिंसिपल माने थे उसका क्या होगा, 20 गुना हो जाएगा मेरा ना एक्चुअल आंसर। डायरेक्ट इसका 20 गुना कर दिए, कितना हो गया 8,000। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 देखिए 16,820 रुपया इज डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रदर्स ऑफ एज 27 ईयर्स and 25 years. They invested their money at 5% per annum, compound interest in such a way that both will receive equal money at the age of 40 years. The share of elder brother is, यानी 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाइयों में 16,820 रुपये को विभाजित करना है। 2 भाई है, ठीक है ना, एक 27 साल का है, एक 25 साल का है। उसमें हमको 16,820 रुपया को क्या करना है, विभाजित करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5% है। तो ऐसा विभाजित करना है ना कि 40 साल बाद ना दोनों को सेम अमाउंट मिले। जैसे कि मान ले 16,820 रुपया, ठीक है ना, बड़ा भाई और छोटा भाई। मान लेते बड़ा भाई एल्डर ब्रदर हुआ और ये स्मॉलेस्ट ओल्डर, ठीक है ना, छोटा भाई हो गया। ये 27 साल का है और ये 25 साल का है। 40 साल के बाद ना इसको जितना मिलेगा ना एल्डर को, स्मॉल छोटे को भी उतना ही मिलेगा 40 साल बाद। तो यहाँ से देखिए कितना साल का डिफरेंस, 13 साल का, यहाँ से देखिए 15 साल का डिफरेंस कितना हुआ, 13 से 15, यानी कि 2 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो हमको पीछे बताए थे ना 2 वर्ष का डिफरेंस में क्या करेंगे, अगर रेट 5% है तो 5% को 1/20, 20 से 21 होगा ना, 20 से 21 प्रथम वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितना 400 से 441 होगा कि नहीं। अगर बड़े भाई का 400 गुना 20 का स्क्वायर 400, तो छोटे भाई का इसका 441 गुना, यही बराबर होगा कि नहीं। तो बड़ा और छोटा का रेशियो 441/400, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 841। यही 841 ना आपको दे रखा है 16,820, कितना 20 गुना। तो हमसे क्या पूछ रखा है बड़े भाई का, तो 441 का 20 गुना निकाल देंगे। 441 का 20 गुना निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 8820। नहीं समझे बात को, क्या किए हम, देखिए 16,820 रुपया है, 2 भाई में बांटना है, बड़ा और छोटा में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी कि 1/20। बड़ा भाई 27 साल का है, छोटा भाई 25 साल का। 40 साल में ना दोनों का ब्याज बराबर हो जाता है। जितना अमाउंट छोटे बड़ा को मिलेगा ना उतना ही अमाउंट छोटे को भी मिलेगा। यानी 27 यानी 13 साल के बाद, और इसको 15 साल के बाद, 13 साल के बाद जितना रुपया मिल रहा है किसको, बड़े भाई को, उतना ही छोटे भाई को मिलेगा 15 साल के बाद। तो यानी दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ 2 साल का हुआ। तो 1 साल में 20 से 21 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1/20 फ्रैक्शन 20 से 21, यानी तो 2 साल में कितना 400 से 441 होगा कि नहीं। तो बड़े भाई का 400 गुना छोटे भाई का 441, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा।
तो यहाँ से हम बड़े भाई और छोटे भाई का रेशियो निकाल लिए 441। बड़े भाई को अगर 441 मिल रहा है शेयर तो छोटे भाई को कितना मिलेगा 400। दोनों को कितना मिल रखा है 841, लेकिन एक्चुअल में दोनों को कितना मिल रखा है 16,820, यानी कि इसका 20 गुना है। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है बड़े भाई का क्या हिस्सा है, तो बड़े भाई का कितना था 441, इसका 20 गुना 8820। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए इसी को फार्मूला बेस्ड बनाते तो बहुत टाइम लगता। क्वेश्चन मीन्स क्या है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकदम लुल सवाल है, कोई सवाल में दम नहीं। सवाल में दम है लेकिन तरीका एकदम एडवांस है, हमको एडवांस तरीका से बनाना है, स्मार्ट तरीका से। पढ़ाई सब करता है, सब बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन का, ढेर सारा यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन है ना कि एक बार में ही मतलब टाइम का भी सेविंग हो और ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले। ठीक है, ये चीज़ हमको ढूंढना है। तो खैर बात बहुत चलते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में। देखिएगा आप देखिए 2014 तक हम पूरा क्वेश्चन बना लिए मेंस का। अब क्या आ गया 2015 का। 2015 में देखिए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट compound interest doubles itself in 5 years. It will lend to 8 times itself at the same rate of interest. क्वेश्चन किए हैं कि नहीं पीछे? फर्स्ट क्वेश्चन भी किए हैं। एक धनराशि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी? 5 वर्ष में दुगुनी। कितने वर्ष में 8 गुनी? 8 यानी 2 का क्यूब, 5 गुने 3 15। पावर में डायरेक्ट गुना कर देना, 15 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money is paid, एक मिनट, a sum of money is paid back in 2 annual installment of 70,640 each, allowing 5% compound interest compound annually the sum brought by। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। कुछ धनराशि न वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5% चक्रवृद्धि देकर प्रति 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई गई, तो उधार ली गई राशि कितना है? 2 किस्त है। तो किस्त टाइप का क्वेश्चन का ना सबसे पहले हम आपको बेसिक फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला से करना। जब ना इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल हो। जब इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो आर बराबर क्या हो जाता है? एक्स बराबर 100/100/r, जहाँ आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका फार्मूला हो जाता है पी बराबर आई, 1 साल है तो x, 2 साल है तो x², 3 साल है तो x³ डॉट 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 xn। जितना साल देगा इस फार्मूला पे बना लेंगे। 1 मिनट, इस फार्मूला पे बना लेंगे। जब ये क्या होगा? फार्मूला से बनाना होगा बेसिक तरीका से। अगर इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल, तो x बराबर क्या निकालना होगा? 100/100 प्लस आर। आर कितना है? 5%, तो 100/100 प्लस 5 कर देंगे बराबर पी बराबर आई एक्स प्लस x²। अगर 2 साल है तो x² तक ही फार्मूला लेंगे, 3 साल है तो x³ तक ही लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ये तो बेसिक है, ऐसे तो बना लीजिएगा, लेकिन हम बहुत ही इसका सरल विधि आपको बताते हैं। करना क्या है? 5% है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो r बराबर कितना है? 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। 2 वार्षिक किस्त में, 2 समान वार्षिक किस्त में, यानी तो पहले वर्ष 20 से 21 मिल रखा होगा, दूसरे वर्ष कितना? 400 से 441 मिलेगा ना वार्षिक किस्त। क्योंकि क्या बोल रखा है ना, किस्त समान है, इंस्टॉलमेंट क्या है? इक्वल है। यहाँ 21 है, यहाँ 441 है, इंस्टॉलमेंट अभी इक्वल है नहीं ना, इसका 21 कर देंगे। देखिए 441 441 दोनों इक्वल हो गया। अगर इधर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी क्या 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये कितना हो गया? 21 20 420 और 400, यानी कि 820 मेरा प्रिंसिपल आ गया। लेकिन क्या है? 441 दे रखा है क्वेश्चन में इक्वल इंस्टॉलमेंट, लेकिन इंस्टॉलमेंट कितना है? 17,640 रुपये। इसी 441 का ही बराबर में 17,640, इसका कितना गुना है? 40 गुना है। तो जो हम प्रिंसिपल माने थे 820, इसका क्या होगा? 40 गुना होगा। 40 गुना कर दें, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, यानी 32,800 रुपये। देखिए तुरंत बनेगा। क्या किए हम? कुछ नहीं किए, एक बार ठीक से ध्यान देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% को फ्रैक्शन में बदले 1/20। प्रथम साल 20 से 21 होगा, दूसरे साल 2 वर्ष का 2 समान वार्षिक किस्त है, दूसरे साल कितना होगा? 400 से 441। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या है? बराबर है, इक्वल है, समान किस्त है,
अगर ये 441 तो ये भी 441 होना चाहिए। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर 21 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई होगा। तो 21 दूनी 42, 420 और 400, ये 820 मेरा प्रिंसिपल प्राप्त हो गया। यही 441 इंस्टॉलमेंट के बराबर कितना दे रखा है, 17,640 एक्चुअल में। तो इसका 40 गुना हुआ, तो इसका 40 गुना निकाल लेंगे, 32,800। यही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया हो। हाँ, तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। क्योंकि मेरा पिछला चैनल था जो कि डेट हो गया है, उस पर वर्क नहीं किए थे, तो ये न्यू चैनल है। ठीक है, अभी भी जस्ट ही स्टार्ट किया, आज ही हम इस चैनल पर प्रथम वीडियो डाल रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुद से नहीं, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, फिर हम इसी का अगला पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 25 तक किए हैं, 26 से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा भी आपको डाउट हो तो इस पर नंबर पे भी कॉल करके क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।